लालची औरत। किसी गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मदन के घर में उसकी पत्नी राधा और बेटा चिंटू के साथ 2 गाय थे, जिसका नाम मदन ने मोहिनी और शिवानी रखा था। मदन अत्यंत गरीब था। वह जैसे तैसे करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मदन अपने गायों से बहुत प्यार करता था। वह रोज सुबह जंगल से घास लाकर गायों को खिलाता था, यह सोचकर कि जब उसकी गाय दूध देने लगेगी तो दूध बेचकर अपने घर का खर्चा चलाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद मदन के गाय मोहिनी ने एक बछिए को जन्म दिया और अगले ही दिन से किसान के घर में दूध दही घी की कोई कमी नहीं थी। सुबह और शाम मोहिनी ने 4-4 लीटर दूध देना शुरू कर दिया। यह देखकर मदन बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से बोला, राधा, अब मैं इस दूध को शहर लेकर जाऊंगा और अच्छी कीमत पर बेचूंगा। अब मदन हर रोज गाय का दूध लेकर शहर जाने लगा और अच्छी कीमतों पर बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद मदन की आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह अपने परिवार का खर्चा बढ़िया से चलाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद मदन की दूसरी गाय शिवानी ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। यह देखकर मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। फिर मदन ने अपनी पत्नी से कहा, राधा, अब मैं अपने दोनों गायों का दूध लेकर किसी बड़े शहर में जाऊंगा। वहां पर मुझे इस दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। अगले दिन से ही मदन दोनों गायों का दूध किसी दूर शहर में लेकर जाने लगा और अच्छी कीमतों पर बेचने लगा। अब मदन की आमदनी दुगनी हो गई थी। वह धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद अमीर बन गया और गांव के लोग उसकी तरक्की देखकर हैरान हो गए। अरे भाई, उधर देखो, मदन जा रहा है। कुछ दिनों पहले इसके घर में खाने के लिए लाले पड़े थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। आज मदन आलीशान घर में रह रहा है। हाँ भाई, इसकी तो किस्मत ही बदल गई। रोडपति से करोड़पति बन गया। मदन की रोज की कमाई देखकर मदन की पत्नी लालची हो गई। वह सोचने लगी कि अगर गाय को बेच दिया जाए तो एक ही बार बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। फिर अगले दिन चंपत लाल नाम का एक व्यापारी मदन के घर गया और मदन से बोला, अरे भाई मदन, क्या तुम अपनी गाय को मुझे बेचोगे? मैं इन गायों का अच्छी कीमत दूंगा। जो शहर के किसी भी व्यापारी इन गायों को उतनी कीमत नहीं देगा जितना मैं तुमको दूंगा। खबरदार चंपतलाल, मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी है। यह गाय नहीं है, यह मेरा घर की लक्ष्मी है। इन्हीं गायों से मैं अमीर बना हूँ। चले जाओ यहाँ से। फिर चंपतलाल व्यापारी वापस जाने लगा। तभी किसान की पत्नी बोली, अरे भाई साहब, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हो? आप मेरी इन गायों का क्या कीमत दोगे? अरे राधा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम चुप रहो। जब गाय के बदले हमें गाय की अच्छी कीमत मिल जाएगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? और कहाँ रोज रोज घास भूसा, दूध निकालना, बेचना, इन सब चीज़ों से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। आराम से इन पैसों से ऐश की ज़िंदगी जिएंगे। मदन की बात न सुनकर उसकी पत्नी ने पहली गाय मोहिनी को व्यापारी के हाथों बेच दिया। अब चंपतलाल व्यापारी ने उसे अच्छी कीमत दी और गाय को लेकर चला गया। इधर मदन की पत्नी पैसे लेकर बहुत खुश हुई और बोली, अजय सुनते हो? देखो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो गया। मैं आज ही बाजार जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने खरीदूंगी। तभी मदन अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, अरे राधा, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं इन पैसों से 2 बैल खरीदूंगा और गांव के किसान भाइयों के खेत जोतकर कुछ अनाज कमाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों से अपने लिए कपड़े और गहने लेने हैं। मैं इन पैसों को आपको नहीं दूंगी। यह सुनकर मदन बहुत उदास और चिंतित हो गया। अब उसकी एक ही गाय थी जिसका दूध बेचकर अपना घर चलाता था। अब दिन पर दिन मदन की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद मदन की दूसरी गाय शिवानी ने भी दूध देना बंद कर दिया। अब मदन की घर की स्थिति और खराब हो गई। उसका घर चलना मुश्किल हो गया। वह पहले की स्थिति में आ गया। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने व्यापारी बुलाकर उस गाय को भी बेच दिया।
व्यापारी ने जो पैसे दिए उससे कुछ दिनों तक घर चला और कुछ दिनों के बाद मदन फिर से गरीब हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है उतना ही में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा लालच इंसान को रोड पर ला देता है। कहा गया है लोभ नाशस्य कारणम, अर्थात लोभ नाश का कारण है। हमें लोभ नहीं करनी चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।